हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द फुल टेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग फोर्थ सेमेस्टर न्यू सिलेबस का बैच स्टार्ट हुआ है और उसमें मैं आप सभी को फोर्थ सेमेस्टर के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं उसको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को 5 पेपर हैं और पांचों पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पांचों पेपर में से 2-3 पेपर जो मेरा पेपर है वो दोनों पेपर जो पिछले आपने सेमेस्टर में पढ़ा है, थर्ड सेमेस्टर में जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उस पे बेस्ड है। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि आपके लिए ये इजी होने वाला है। कब? जब आपने थर्ड सेमेस्टर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तब आप बोलिएगा कि सर क्या अब जो नहीं पढ़े हैं वो सर? तो जी हाँ, जो नहीं पढ़े हैं वो भी निश्चिंत रहिए, इस तरीके से बताने वाला हूं कि आपको इजी वे में वो समझ में आने वाला है। और जो पढ़े हैं उनका रिवीजन होगा और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी सरलता पूर्वक सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो चलिए आइए मैं बातें करने वाला हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का। हमारा ब्रांच क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन कहने का मतलब डेली रूटीन में आप देखते होंगे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी बातें हैं सर। जी हाँ, यही बात है। आप देख लीजिए, आपके पास एक आपका दोस्त होगा, कौन होगा? तो मोबाइल फोन। आजकल स्मार्ट मोबाइल फोन का जमाना आ गया है। जिनके पास नहीं है वो अति उत्तम है, और जिनके पास है उनके लिए भी अच्छा ही है। तो देखिए ये सारी चीजें हैं ना आपके साथ जुड़ी हुई है। आप कॉलेज में जाते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर लैब में। आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सीआरओ है, मल्टीमीटर है, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं। जैसे आप घर पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप से पीपीटी बना रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, डिजिटल प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं अपने क्लासरूम में, तो वहां पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रियलिटी ये है आज की इस मॉडर्न युग की, जो हम 5th जनरेशन 5G के दुनिया में चल रहे हैं। इस 5th जनरेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे डिपेंडेंट है। आप बोलिएगा कैसे सर? तो देखिए, आपको पैसे निकालने होता है, एटीएम जाते हैं, एटीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। आप कंप्यूटर लैब की बात कर रहे हैं तो वो लैब में तो कंप्यूटर होता ही होता है। प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको डिवाइस मिल जाता है। सिविल वाला पैसा जमा करना, बैंक जाएगा तो बैंक में उसका खाता खुलेगा, तो कहां उसका स्टोर रहेगा डेटा? कंप्यूटर पे। मैकेनिकल वाला, उसको कोई मशीन का डिजाइन तैयार करना है, तब ऑटोकैड का इस्तेमाल करेगा, कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू वो करेगा काम। मतलब कि ब्रांच कोई अलग अलग हो, लेकिन सारा का सारा इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। आज का जो की मोमेंट आप आज इतना देश विदेश कंट्री इतना डेवलप हो पा रही है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्रांति के कारण से हो पा रही है। और आपको मैं बता दूं कि जितने सारे भी ब्रांच है, इन सभी के बेस्ट पे इंडिया में कोई सिटी नेम नहीं है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बेंगलोर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो रियलिटी ये है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 24x7 और 365 दिन साल के हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के मदद से ही आगे पीछे दाएं बाएं चल पा रहे हैं। तो इनको, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, इनको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम अपना एक बॉडी है, हमारा बॉडी, तो ये इससे हम वर्किंग काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं। जैसे एक मजदूरा है तो खेतों में काम करता है, या फिर कोई दिहाड़ी पे मजदूरा कर रहा है तो घर बन रहा है वहां पे वर्किंग में कर रहा है, तो उसको क्या है? इस शरीर को फिट रखने के लिए खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है। व्यायाम करते हैं जो लोग हैं, जैसे हम लोग जो हैं व्यायाम करते हैं, जो मजदूरा लोग हैं तो उनको व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट मीन्स हमें जो है मेंटेनेंस करना पड़ता है। टाइम से भूख लगे तो खाना खाना पड़ता है, पानी प्यास लगे तो पानी पीना पड़ता है, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, चाहे वो कोई बड़ा सा एटीएम मशीन हो, या फिर कोई बड़ा सा डिजिटल बोर्ड हो, या फिर आपका लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फोन हो, छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और बड़ा से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे फिर रडार हो, उन सभी को टाइम टू टाइम सही तरीके से काम करने के लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है।
आप देखे होंगे, चाहे आप कोई भी फ्लाइट वगैरह ये सब जब उड़ते हैं तो उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारे फ्लाइट्स को, हेलीकॉप्टर्स के मॉनिटर्स वगैरह ये सब जितने सारे भी उसमें एल्टीमीटर वगैरह ये सब लगे रहते हैं, एक टेक ऑफ करता है, फ्लाइट जाता है, जहां पे लैंड करता है दूसरा जगह पे, फिर से उसके सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या फिर जो भी डिवाइस उसमें लगे हुए हैं उन सभी को फिर से रीचेकअप किया जाता है, लाइक ऐसे उसका मेंटेनेंस किया जाता है कि कोई चीज में खराबी तो नहीं आई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अच्छे से काम करे और प्रॉपर वे में जो आपको चाहिए वो आउटपुट दे, तो उसके लिए मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें वही सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है जो हम लोग डिवाइसेस में इस्तेमाल करके कोई डिवाइस बनाते हैं, तो उनमें टाइम टू टाइम हम मेंटेनेंस करने का जो काम करते हैं उसी के बारे में हमको जानना है। तो इसका सिलेबस का इंट्रोडक्शन आज के इसमें बताने वाला हूं। लगभग इसमें 4-5 यूनिट है और इन 4-5 यूनिट्स में हम लोगों को वही सारी चीजें पढ़नी है जो चीजें हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप रूप में हम लोग जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला जो आपका है यूनिट, फर्स्ट यूनिट, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, ट्रबल शूटिंग, फंडामेंटल ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्यूर इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, इक्विपमेंट में, कि उसमें ट्रबल शूटिंग का रोल अदा करते हैं। ट्रबल शूटिंग होता क्या है? ट्रबल शूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी डिवाइस में होने वाले खराबी को, जो भी उसमें डिफेक्ट हुआ, फॉल्ट हुआ, उसको एनालिसिस करते हैं, ढूंढते हैं किस पार्ट में हुआ है प्रॉब्लम, उसको ढूंढते हैं, देन आफ्टर उसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने लायक होता है तो, अदरवाइज रिपेयर करने लायक नहीं है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है ये ट्रबल शूटिंग कहलाता है। जैसे आप बचपन में साइकिल चला के गांव से शहर की ओर ट्यूशन कोचिंग पढ़ने जाया करते होंगे, रास्ते में 2-3 दोस्त साइकिल से जा रहे थे, अचानक से एक दोस्त का साइकिल है कड़ करने लगा और फिर उस चलाने लगा पेंडल, तो साइकिल आगे बढ़ता ही नहीं है। तो उसे महसूस हुआ कि हमारे साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो क्या करता है, सर रुक ना रे, हमारे साइकिलिया खराब हो गया है, कह लो, अच्छा रुक लगाओ साइकिलिया लगाओ। तीनों चारों दोस्त बैठ के और नीचे देखता है, चैन घुराता है, इन्हें देखता है उन्हें देखता है, तब पता चलता है कि अरे यार चैनवा उतर गया है। चैन चढ़ाने की कोशिश करता है तो कस के झटका देता है, चैन टूट जाता है। तो क्या हुआ समझिएगा, अब वो साइकिल कहेगा कि तू बैठ, हम पीछे से ढकेला ही और टो करके उसको ले जाएगा कहां, मैकेनिक पास, साइकिल पंचर दुकान पास, वो उसको रिपेयर करेगा, देन आफ्टर वो फिर से जैसे चल रहा था उस तरह से चलने लगेगा। सेम टू सेम वही काम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच में भी होता है। आपके घर में टीवी है, टीवी चल रहा था, चलते चलते बंद हो गया, कोई फॉल्ट आ गया होगा, अब उसको आप कहां लेके जाते हैं, आपको तो पता नहीं है कि टीवी कैसे काम करता है, तो उसको आप उठाते हैं लेके जाते हैं आपके पापा दुकान पे, देखा ना जी टीविया चलते हले, चलते चलते बंद हो गए। तो टीविया वाला वो जो मैकेनिक है वो आपसे पूछता है, ऐ चाचा टीविया बंद होने के पहले झिलमिले लो हाल, आवाज कर को हाल, तो ना ऐसा तो ना हो हाल कुछ, अच्छा वोल्टेज कम बेसी होता लो, हाँ वोल्टेज कम बेसी तो होई थले, तो उतना पूछ लिया, अच्छा ठीक है चाचा तू जा, आधा घंटा 1 घंटा में ये हम तरह बना दो। वो अब क्या करता है, उसको खोलता है, देन आफ्टर उसमें जिस पार्ट में डिफेक्ट होता है उसको आगे उस पार्ट को रिपेयर मतलब कि चेक करता है, चेक करने के बाद देखता है रिपेयर होने लायक है तो रिपेयर करता है, अदरवाइज उस पार्ट को रिप्लेस कर देता है नया से, और फिर से वो टीवी जिस प्रकार से काम कर रहा था आपका उसी प्रकार से काम करने लगता है। तो यही सारी चीजें हम लोग फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचर ऑफ फॉल्ट, किस प्रकार का फॉल्ट हुआ, फॉल्ट लोकेशन, किस पार्ट में फॉल्ट हुआ, फॉल्ट फाइंडिंग एड मतलब फॉल्ट को फाइंड करने के लिए कौन कौन सा सर्विसिंग हम लोगों ने किया, उसके बाद मेंटेनेंस मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल, टेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम कोई डिवाइस को ओपन करते हैं, जैसे मल्टीमीटर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सारे क्या है सीआरओ वगैरह, ये सब क्या है इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये टेस्टिंग में हम लोग मेंटेनेंस के दौरान सोल्डरिंग आयरन वगैरह ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे।
तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग ट्रबल शूटिंग के बारे में जानने वाले हैं। ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जितने सारे भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छा है। आपको एक तरह से लाइक है मैकेनिक क्या क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वो सारी चीजें इसमें हम लोग जानेंगे। किस प्रकार से उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम होता है। आपने कोई डिवाइस लिया होगा तो उसमें यूजर मैनुअल देता है, देन आफ्टर उसके सर्किट का ब्लॉक डायग्राम होता है, वो गाइड करता है जब आपका कोई डिवाइस खराब हो जाता है तब। चलिए सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है पैसिव कंपोनेंट के बारे में और इसके टेस्टिंग प्रोसीड्यूर के बारे में। जैसे कि आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि पैसिव डिवाइस क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो मेनली रूप से पैसिव एलिमेंट होते हैं RLC, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इन तीनों के बारे में कि किस प्रकार से हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं, देन आफ्टर इसको रजिस्टर को कैसे मेजर किया जाता है, कोई फॉल्ट है तो उसको कैसे पता किया जाता है, और कैपेसिटर को कैसे मेजर किया जाता है, उसके में फॉल्ट है तो कैसे पता किया जाता है, उसी प्रकार से इंडक्टर में। तो इन तीनों के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। जैसे LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर टाइप ऑफ रजिस्टर है, थर्मिस्टर जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वैसा रजिस्टर, वो सारी चीजें यहाँ पे हमको पढ़ना है। पोटेंशियोमीटर की सर्विसिंग कैसे होती है, आपके रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, फिक्स्ड रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसी प्रकार से हमें कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ना है। चलिए आइए हम दिखाना चाहते हैं आपको कुछ, जो हमारा रजिस्टर है वो कितने टाइप का होता है और कैसे होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका रजिस्टर है वो फिक्स्ड रजिस्टर। जैसे रजिस्टर दो टाइप के होते हैं वो आपने पढ़े होंगे, एक होता है हमारा फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये वेरिएबल का एग्जांपल है, और जो फिक्स्ड होते हैं जैसे कार्बन रजिस्टर वगैरह ये सब जो होते हैं वो फिक्स्ड रजिस्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सिंबल के रूप में देख रहे होंगे, ये फिक्स्ड रजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है, इसमें एरो अगर दे दिया जाए तो ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर का शो कर रहा है। तो इन सारे रजिस्टर LDR हो गया, कुछ स्पेशल टाइप के रजिस्टर होते हैं जैसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एक होता है VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और एक होता है आपका इसी में जो रजिस्टर होता है वो थर्मिस्टर, स्पेशल टाइप जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस, ये होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के भी दो टाइप होते हैं, NTC और PTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपने थोड़ी थोड़ी चीजें अभी पढ़े होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग मतलब कि हर एक के बारे में डिटेल नॉलेज लेकर के चलेंगे। कैसे इसको हम लोग मल्टीमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सेम टू सेम इसी प्रकार से जैसे ये रजिस्टर हो गया, इसी में हम लोग आगे की ओर अगर बढ़ेंगे तो इसी यूनिट में हम लोग को कैपेसिटर के बारे में जानना है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है वो किस प्रकार से होता है, ये कैसे हमारा इसको टेस्टिंग करते हैं मल्टीमीटर के हेल्प से, और किस प्रकार से ये वर्क करता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे टाइप ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के वेरियस टाइप होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हेल्प से। अगर देखें रजिस्टर का ये रजिस्टर कह रहा हूं, कैपेसिटर का ये हो गया फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल, फिक्स्ड कैपेसिटर। उसी प्रकार से एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर, इसमें एरो लगा दीजिए, ये वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर्स हैं वो कैपेसिटर्स मेनली रूप से कैपेसिटर को अगर आप बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर। कैपेसिटर को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कंडेंसर। आप पंखे में लगा हुआ देखे होंगे कुछ इस प्रकार का कंडेंसर, आप पंखे में लगा हुआ देखे होंगे। तो मेनली रूप से ये जो फिक्स्ड कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, देखिए इसमें होता क्या है समझिएगा, दो प्लेट होते हैं मेटल के और बीच में क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे एयर हो सकता है, यहाँ पे माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, फिल्म कैपेसिटर हो सकता है, सिरामिक हो सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आधार पे वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो इन सारे कैपेसिटर्स को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, इनके कैपेसिटेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं मल्टीमीटर के हेल्प से, और इसमें अगर कोई एरर आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, तो उसको कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूनिट में। इसी के साथ साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो जो हमारे पैसिव डिवाइस में एक और है, और वो है हमारा क्या, इंडक्टर। पैसिव डिवाइस में एक और हमारा क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का सिंबल वेरिएबल का, और ये टीमर कैपेसिटर। तो रजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। एक और आपका बर्ड है, वो क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड इंडक्टर कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये हो गए क्या, फिक्स्ड इंडक्टर। और वेरिएबल इंडक्टर कुछ नहीं, बस इसमें अगर बीच में एरो आप दे देते हैं तो ये हो जाता है वेरिएबल इंडक्टर। तो ये इसका भी हम लोग किस प्रकार से टेस्ट करते हैं, इसमें फॉल्ट होता है किस प्रकार से हम पता करते हैं, देन आफ्टर इसका हम लोग किस प्रकार से करते हैं, मतलब कि टेस्टिंग करने का काम, ये हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। तो यूनिट नंबर 2 की बातें हम लोगों ने की। यूनिट नंबर 2 में जो हमारा पढ़ना है, वो हमारा पढ़ना है क्या, तो पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के फेल्यूर होने का प्रोसेस, मतलब कि फॉल्ट होता है तो किस कारण से होता है, और उस फॉल्ट को कैसे हम लोग हटाने का काम करते हैं, मेजर करके उसके इंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस को और कैपेसिटेंस को मेजर करके, और उसको कैसे हम लोग हटाने का काम करते हैं। इसका एप्लीकेशंस कहां कहां पे होता है, कहां कहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 में आते हैं हम लोग। यूनिट 3 में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट 3 में मेनली रूप से जो अगर हम लोग देखें तो सेम टू सेम उसी प्रकार से, अभी हम लोग पैसिव की बातें कर रहे थे, अब यहां पे हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करेंगे, या फिर इसको एक्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं, एक्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसमें किस किस कारण से फेल्यूर होते हैं, किस किस कारण से उसमें फॉल्ट डेवलप होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और मेनली रूप से जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, डायोड हो गया, और डायोड में भी अलग अलग टाइप के डायोड, जेनर डायोड हो गया, वायरेक्टर डायोड हो गया, और जो आपके क्रिस्टल डायोड है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसी के साथ साथ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपीएन, और फिर उसके बाद फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एन टाइप फेट और एन मॉसफेट वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। उन सभी को किस प्रकार से आप मेजर करते हैं, देन आफ्टर उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, फेल्यूर आता है, तो वो किस कारण से आता है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ LIC, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th सेमेस्टर में आपको एक पेपर है, उसमें आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड जितने सारे भी सर्किट्स हैं वहां पे पढ़ेंगे। तो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या फॉल्ट आ सकता है वो हम लोग यहां पे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बातें करूं तो देखिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये कुछ हमारे डायोड हैं, जैसे ये क्रिस्टल डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, शॉटकी डायोड हो गया, वायरेक्टर डायोड हो गया। तो इनमें से मेनली रूप से एक दो डायोड के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे ये क्रिस्टल डायोड, जेनर डायोड के बारे में हमको पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें हम लोग को ACR के बारे में पढ़ना है, LED के बारे में पढ़ना है, और एक फोटो डायोड के बारे में मेनली रूप से पढ़ना है। ACR आप पढ़ेंगे तो ट्राइक और डायक भी आपको इसमें पता चल जाएगा, क्या है, होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन फॉरवर्ड वे में काम करता है, कौन रिवर्स बेस में काम करता है, किस प्रकार से इसको हम लोग मेजर करते हैं, इसके फॉरवर्ड बेस और जो हमारा रिवर्स बेस है वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशंस कहां पे करते हैं, कहां पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में, इसके बारे में जानेंगे। चलिए अगले यूनिट की बात करें तो अगला यूनिट हमारा हो गया यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, तो LIC के बारे में पढ़ना है। LIC बोले तो लॉजिक इंटीग्रेटेड सर्किट। लॉजिकल इंटीग्रेटेड सर्किट कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपने पढ़ा था लॉजिक सर्किट के बारे में, जैसे हमारा क्या होता था, और गेट होता था, नॉट गेट होता था, उसके बाद था एक हमारा
एंड गेट, साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारी चीजें थे, रजिस्टर था, रजिस्टर्स था डिफरेंट टाइप के, काउंटर था, और इसी में हम लोग पढ़े थे मक्स के बारे में, मल्टीप्लेक्सर जिसको कहते हैं। उसके बाद डीमक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़े थे। तो ये सारी चीजें हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन किस फॉर्म में? आईसी के फॉर्म में, इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में। इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से ये सारे जो वर्किंग है, लॉजिकल फंक्शन जो है, वो कौन कौन से आईसीस की मदद से किए जाते हैं और वो किस टाइप के आईसी होते हैं। जैसे पैकेज इन डिजिटल आईसी, आईसी का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके अलग अलग पिन जो होते हैं वो पिन किस किस वर्क करते हैं, वो सारे हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ ये मेंटेनेंस का पेपर है, तो इन आईसी में ट्रबल शूटिंग मेथड, वही जो हमने अभी अभी आपको फर्स्ट यूनिट में बताया कि कोई डिवाइस में प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, देन आफ्टर उसको हटाने का काम जो है वो ट्रबल शूटिंग कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग डिजिटल डिवाइसेस में उसके आईसीस में क्या फॉल्ट है उसको पता लगाते हैं, देन आफ्टर उसको अगर रिपेयर करने लायक है तो रिपेयर करते हैं, और देन आफ्टर अगर नहीं रिपेयर करने लायक है तो न्यू आईसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आप देखोगे आपका मोबाइल जो है चलते चलते एकदम शट डाउन हो जाता है, तो आप उसको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे लेके जाते हैं तो सीधा सीधा वो कहता है देखा बाबू एकरा में अब हम कुछ नहीं कर सके, एक आईसी खत्म हो गलो, आईसी चेंज करे पड़तो। तो वो जो है वो आईसी वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के जो आईसीस होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसमें होने वाले फॉल्ट के बारे में जानेंगे, और उस फॉल्ट को कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस दौरान हम लोग अलग अलग तरह के डिजिटल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, कोडर, ट्राई स्टेट लॉजिक, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। इट मींस कहने का मतलब ये हो रहा है सर कि आप तो दही किए हुए हैं, तो जी हाँ ये दही है। थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर था आपका, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़े थे, जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट था वो सारी पैसिव एक्टिव में आपको हो जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़े थे वो इस यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। इट मींस पहले जो पढ़े हैं उसको भुलाइए मत, तो वही पे ये यूनिट है। इट मींस देखिए अगर जो पहले पढ़े होंगे अच्छे से उनके लिए तो यहाँ पे सोने पे सुहागा होगा कि उनको मेहनत कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, देन आफ्टर वो अच्छा कर लेंगे। ये फायदा है हमारे मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस पेपर का। तो इस प्रकार से हम लोग यूनिट नंबर 5 की बातें करेंगे। यूनिट नंबर 5 जो है वो पीसीबी से रिलेटेड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। जितने सारे भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस किस पे बेस्ड होते हैं, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का बेस होता है वो क्या होता है, पीसीबी होता है। कैसा होता है सर, कुछ दिखाइए, समझाइए। तो देखिए ये रहा आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। ये जो पीसीबी है ये ऐसा आप देखोगे कोई भी डिवाइस, मोबाइल को अगर खोलिएगा तो बीच में ऐसा आपको मिलेगा, एलईडी बल्ब है तो उसको खोलिएगा तो बीच में गोल ऐसा मिलेगा आपको। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आज के जमाने का आप खोल लोगे, मदरबोर्ड देख लो कंप्यूटर का, चाहे टेलीविजन का आप खोल करके देख लोगे, उसमें भी आपको ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मिलेगा ही मिलेगा। इट मींस बेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का बेस है आज का ये पीसीबी। और ये जो पीसीबी होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, डबल लेयर होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं। जो आपके सुपर कंप्यूटर वगैरह सब होते हैं वो मल्टी लेयर पीसीबी पे बेस्ड होते हैं। तो इन सारे पीसीबी टाइप के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, वो सारी, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए कुछ और चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे आईसी के बारे में हम लोग देख रहे थे 4 यूनिट में जो आपको पढ़ना है इंटीग्रेटेड सर्किट में। ये सारे आईसीस जैसे डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी लैच, एसआर लैच, इनेबल एसआर लैच, एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये आईसीस के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से आपको होते हैं। और ये सारे आईसीस के पिन के बारे में, कौन पिन कौन सा वर्क कर रहा है, कैसे इसको हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो सारे प्रोसेस हम लोग इसमें देखने वाले हैं। साथ ही साथ मेंटेनेंस का ये पेपर जो होने वाला है बहुत ही रोचक होने वाला है।
इसमें अलग अलग तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं मेंटेनेंस के तौर पे, जैसे जिसमें एक मोस्ट पॉपुलर जो डिवाइस है वो डिजिटल मल्टीमीटर है। ये डिजिटल मल्टीमीटर के इस्तेमाल से ही हम लोग सारे के सारे डायोड को चेक करेंगे, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, आईसीस को भी चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यही हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेन जो इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इस मल्टीमीटर के हेल्प से सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी का हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं, और टेस्टिंग के बाद उसमें अगर फॉल्ट मिलता है तो उस फॉल्ट को किस प्रकार से हम लोग हटाते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उसके बेसिक चीजें जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगा, और जो पढ़े हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं उनको फिर से यहाँ पे बताया जाएगा, सारी चीजें सुविधाजनक आपके लिए बनाया जाएगा ताकि आप इसको पढ़ें तो आपको ये अनुभव ना हो कि हमने थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ा था। इट मीन्स खाली मेहनत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बाकी बार बार कहता हूं, एक बार फिर से आपके साथ दोहराता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत से मत कतराइएगा, जो भी बताया जाएगा मेहनत करते रहिएगा। फर्स्ट डे से आपको हर एक टॉपिक के साथ साथ मैं VVI क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको उसी तरह से मैं फर्स्ट डे से ही कराता चलूंगा। तो चलिए मिलेगा हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।